दरौली के मझवलिया में हैं सुधीर दुबे जी हैं। उनके दरवाजे पे एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए इन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया। क्षेत्र की खबरों को जानेंगे कि जिस दरवाजे की कुंडी ये खटखटा रहे हैं, क्या वहां से रिस्पांस मिल रहा है और इस समय जो मोदी की लहर चल रही है, यूं ही हवा हवाई है या सच्चाई क्या है, आइए इसके बता दें। मेरा नाम सुधीर दुबे है, ग्राम मझोलिया पड़ता है। बाबा हरिराम के मझोलिया के हम निवासी हैं। जी, हिना साहब का एक बयान चल रहा है कि जिसमें सारा रंग हमारा है, हम सब रंग में हैं। कोई बात नहीं, वो मैडम जी का अपना सोच होगा, लेकिन यही रंग तो लगभग 2005 के पहले ये रंग था। और आप लोग भी नहीं है। सीवान का जो हालात था कि हरा रंग के बाद यही हमारे पाठक जी जो विधायक थे, रमाकांत पाठक जी, भगवा झंडा लगाने के चलते उनके लड़के की हत्या कर दी गई। तो ये रंग था, भगवा रंग क्यों उस टाइम क्यों नहीं प्रिय था। आज सभी लोग भगवा ओढ़ रहे हैं, बढ़िया है ओढ़े। हम तो इसके लिए हम सभी को बधाई देंगे और खास करके मोदी जी को बधाई देंगे कि जो लोग बोलते थे कि हम भगवा हमको सूट नहीं करता और भगवा को देख करके जैसे सांड भड़कता है वैसे भड़कते थे, आज वही भगवा के शरण में आकर के और सभी लोगों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। यही काम था। भगवा तो जैसे आज ओढ़ लिया है ना। एक रामायण का प्रसंग है, जब रावण भी था ना, कुछ समय के लिए साधु बन गया था और उसका परिणाम क्या हुआ, सीता का हरण किया। वैसे ही समाज रूपी जो हमारी जो अभिव्यक्ति है, समाज में जो लोग हैं उनके इन वोट के समय में उनकी भावनाओं का हरण करने के लिए आज नया चोला पहन के अपना रूप बनाए हैं। लो ये बाद में देखिएगा, जो ये बहरूपिया लोग हैं, ये चुनाव 4 जून के बाद अगर ये दिख जाएं भगवान लेकर के, तो उनको मैं कहूंगा, उनको बार बार मैं सैल्यूट करूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस सारे रंगों में जनता कौन सी रंग चुनेगी? ठगी तो नहीं जाएगी? रंग तो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है मोदी जी का, इसलिए रंग के फेरे में मत पड़िए। रंग मोदी जी का जिसको चढ़ा है उसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हम देख रहे हैं, आप देखिएगा समाज के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वो कभी भी खुल के बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका जब हृदय टटोलिएगा तो आराम से घूम फिर के आएगा कि मोदी ही है, आएगा तो मोदी ही। ऐसा ही बात है। आप देखिए मोदी जी के ऐसे उज्ज्वला योजना हुआ या अपना हेल्थ कार्ड बनवाने का हुआ या मान के चलिए ये गरीबों के लिए घर का हुआ, अंत्योदय योजना के तहत राशन हुआ, गरीब को जितना मिल रहा है ये किसी भी दूसरे सरकार में संभव ही नहीं हुआ। और आज भी अगर गरीबों के मसीहा के रूप में अगर हैं तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी के सिवा छोड़ के कोई जनता कहीं दूसरे जगह जाने वाली नहीं है और ये रंग भेद का कोई खेल नहीं चलने वाला है। जिसको जितना भगवा पहनना है पहने, जनता सबका बात जानती है और सबके बारे में ढंग से पहचानती है। इसलिए आप कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेंगे और 400 के पार हम लोग निश्चित जाएंगे, जिसमें सीवान भी हमारा एक अंग रहेगा। चलिए, ये गाना जो आया था, ये पब्लिक है सब जानती है, तो भैया इस पब्लिक को इन सभी चेहरों में एक चेहरा ऐसा लाना होगा जो सीवान की दशा और दिशा बदल सके, न कि 5 सालों में बार बार लगातार ठगी जाए। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके सीवान को बदल सके, आपके दुख सुख में रहे। न कि आपको बता दें कि पिछले समय में आपने देखा होगा यहाँ की सांसद प्रत्याशी कविता सिंह, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट उठाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि कविता सिंह कौन है। हालांकि इक्का दुक्का जो लोग थे वो कहते थे कि हमने उनके हस्बैंड को देखा है, कविता सिंह हमारे दरवाजे पे नहीं आई, उनका चेहरा रंग है, गोरा है या काला है, हम नहीं जानते। लेकिन ये कैंडिडेट जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, आइए अगर आप उनको तक तो ताज से अगर अपना प्यार दुलार देते हैं तो क्या ये सबसे मिलेंगी, सबसे बात करेंगी, अपना चेहरा दिखाएंगी, उनकी समस्याओं को हल करेंगी कि नहीं? जरूर करेंगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग भी समाज में रहते हैं। आपको पहले भी पता है कि समाज के हर छोटे निचले तबके से लेकर अगड़े पिछड़े सबको साथ में हम लोग लेके चलते हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारा ना कोई सरकार में कोई है, ना हम लोग राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि से आते हैं।
पर फिर भी हम लोग समाज के लिए जो कर रहे हैं, इसमें अगर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी अगर जीत के आती हैं तो हम लोग और मजबूत होंगे और भी बढ़ चढ़ के समाज में हम लोग सेवा करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जीते, वो बहुत बढ़िया है। और अभी भी हम लोग अगर समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हम लोगों से संपर्क करें। हमारे माननीय रिंकू पांडे जी, हम लोग का एक अलग से हम लोग का अलग से एक अपना भी सेटअप है कि हम लोग उससे भी हम लोगों का सेवा कर सकते हैं। और देखा जा रहा है कि क्षेत्र का लगातार भ्रमण चल रहा है, महज कुछ ही दिन बच गए हैं और लोग जो है सबकी दरवाजे की कुंडी खटखटा रहे हैं। आपने दरवाजे की कुंडी खटखटाई क्या? हम हर अपने लोगों में गए, अपने युवाओं के पास गए और हम लगातार लगभग हम 10 दिनों से भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। और एक मिथ्या प्रचार हो रहा था कि सारे सवर्ण मतलब एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोड पे घूमने वाले लोग हैं, जो हमेशा दूसरों के पैसे पे जीने वाले लोग हैं और हमेशा दूसरों के ही आश्रित रहने वाले लोग हैं, वही लोग ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि हिना मैडम के पक्ष में सारे सवर्ण जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सवर्ण तो आप जानते हैं बुद्धिजीवी होते हैं और वो निर्णय जो भी लेते हैं वो देश हित में लेते हैं निर्णय।